हमारे अंदर ना एक छिपी हुई घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे स्वास्थ्य को कंट्रोल करती है। आज हम इसी घड़ी को हैक करने का तरीका जानने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे एक अच्छी नींद, बस एक अच्छी नींद, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट शॉन स्टीवेंसन का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है। वो कहते हैं कि अच्छी नींद की जो क्वालिटी है ना, वो हमारे खाने पीने और एक्सरसाइज दोनों को मिला के भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए ज़रा, मतलब ये सिर्फ दिन भर की थकान मिटाना नहीं है, बल्कि ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन सवाल यह है कि नींद इतनी ज़रूरी है क्यों आखिर? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही चौंकाने वाली पर्सनल स्टोरी में। सोच कर देखिए, एक 16 साल का एथलीट है, ट्रैक पर दौड़ रहा है और अचानक उसका कूल्हा टूट जाता है। कोई टक्कर नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ दौड़ने से। बस यही वो चौंकाने वाली चोट थी जहां से स्टीवेंसन का पूरा हेल्थ क्राइसिस शुरू हुआ। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी बुरा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी एक 80 साल के बुजुर्ग जैसी हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब कोई नेगेटिव बात मन में बैठ जाए और शरीर उसे सच मानने लगे। बस इसी एक लाइन ने उन्हें सालों तक दर्द की दुनिया में धकेल दिया था। लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में बार बार घूमता रहा। इसी एक सवाल ने उन्हें हिम्मत दी कि वो डॉक्टरों की बात को चैलेंज करें और खुद अपने शरीर के रहस्यों को सुलझाने निकल पड़े। और जानते हैं, उनकी ये खोज उन्हें एक ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तक ले गई जिसमें उनके हर सवाल का जवाब छिपा हुआ था। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रोनोटाइप। ये बेसिकली हमारे शरीर की वो नेचुरल आदत है जो तय करती है कि हम 24 घंटे के साइकिल में किस खास समय पर सोना पसंद करते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की अपनी एक अंदरूनी सेटिंग है। इसका आलस या डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे जीन्स में लिखा है कि हम कब सोना और कब जागना पसंद करेंगे। तो कोई इस स्पेक्ट्रम में कहाँ फिट होता है? चलिए क्रोनोटाइप की दो सबसे जानी मानी कैटेगरीज को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ होते हैं लार्क्स, यानी वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह के वक्त ही सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ हैं आउल्स, यानी उल्लू, जो शाम और रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वैसे ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच में ही कहीं आते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा क्रोनोटाइप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बच्चे अक्सर सुबह जल्दी उठते हैं, टीनेजर्स देर रात तक जागते हैं और फिर बुढ़ापे में लोग वापस सुबह जल्दी उठने लगते हैं। एक और मजेदार बात यह भी है कि कुछ स्टडीज बताती हैं कि जो लोग देर रात तक जागते हैं वो शायद थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे गेम प्लान की जो हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद करेगा। स्टीवेंसन ने अपने इस पूरी जर्नी से जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने स्लीप स्मार्टर नाम के एक 14 दिन के प्लान में बदल दिया। इसका मकसद यही था कि दूसरे लोग भी नींद के जरिए अपनी हेल्थ को दोबारा पटरी पर ला सकें। तो बेहतर नींद के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक शेड्यूल पर टिके रहना, मतलब रोज एक ही टाइम पर सोना और जागना, वीकेंड पर भी। इससे शरीर की इंटरनल क्लॉक सेट हो जाती है। दूसरा कदम है एक स्लीप सैंक्चुरी बनाना, यानी सोने की जगह को एकदम आरामदायक और शांत बनाना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, सोने से कम 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स को बंद कर देना। फोन, टीवी, इनकी जो ब्लू लाइट होती है वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। और चौथा है, दिन में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना। इससे रात में बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। अब जो दूसरा स्टेप है उसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक स्लीप सैंक्चुरी बनाने का मतलब है कमरा ठंडा हो, पूरा अंधेरा हो और एकदम शांत हो। इसके लिए ब्लैकआउट पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेडरूम से फालतू के इलेक्ट्रॉनिक्स हटा सकते हैं। इससे शरीर को साफ सिग्नल मिलता है कि भाई अब आराम का टाइम हो गया है। लेकिन देखिए, ये सारे बदलाव तभी काम करेंगे जब इन्हें आदत बना लिया जाए। और यहीं पर कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे जरूरी हो जाती है। सोने से पहले का एक रिचुअल या एक फिक्स्ड आदत हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अब सोने का टाइम हो गया है। यह हमारे शरीर की जो इंटरनल क्लॉक है ना, उसे एक रूटीन में सेट कर देती है। नतीजा, हर रात आसानी से नींद आ जाती है। स्लीप स्मार्टर में एक बहुत ही मजेदार आइडिया दिया गया है। वो कहते हैं कि सोने की तैयारी को ऐसे देखिए जैसे किसी बहुत खास मौके के लिए तैयार हो रहे हों। ये एक तरह से सेल्फ केयर है।
दिन भर के स्ट्रेस और टेंशन के लिए एक ऑफ स्विच की तरह। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अपने जीन्स या डॉक्टर की बताई किसी बात का कैदी नहीं है। हमारी बायोलॉजी हमारी डेस्टिनी तय नहीं करती। शॉन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है, और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है, कोई अपने आने वाले 14 दिनों को कैसे इस्तेमाल करने वाला है।